अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शर्त का आधा हिस्सा ये है कि तुम रजत जी को रमन और मेरी शादी के लिए मनाओगे। क्या? क्यों बंद किया है मुझे? प्लीज दरवाजा खोलो। जितना हमने सोचा था ना रानी, तो उससे भी ज्यादा घटिया निकली। रमन जी को पाने के लिए तुम एक बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो। अरे ऐसी शादी का क्या फायदा जो शादी पंच हासिल की जाए। बकवास बंद करो अपनी। रजत जी मेरी शादी में सबसे बड़े रोड़े, उन्हें मेरे रास्ते से हटना ही होगा। बोलो अनमोल, मंजूर है? क्या हुआ अनु? कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो वरना जिज्ञासा। मंजूर है। हमारा दिल बैठा जा रहा है सोच सोच के कि नहीं, आदिवासी के पास लेके चलो। चलो। चलो अच्छा है दिव्यासा सेफ है और उसी कमरे में है जहां ललिता ने उसे छोड़ा था। डोर ओपन कैसे हो? दिव्यासा? 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 कौन है? कहाँ है दिव्यासा? अनमोल, मैंने उसे यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चली गई। फिलहाल तुम ये रखो, बाकी का हिस्सा बाद में। देवू, देवू। बस थोड़ी देर और भाभी, फिर देखिए नवरात्रि के असली बाजे अनमोल के नाम के बजेंगे और फिर हम सब उसी बाजे की आवाज पे ये त्योहार सेलिब्रेट करेंगे। मम्मी, वो दिव्यासा वो कहीं मिल नहीं रही है। अरे ललिया, क्या बक रही हो? तुम जानती नहीं हो उस रजत को। वो माता के इसी त्रिशूल से हम दोनों का वध कर देगा। केशव, पिता का नाम राम सागर। आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आ जाइए, आपके पिता आपको ढूंढ रहे हैं। दिव्यासा चौहान, बेटा आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज स्टेज पे आ जाओ, आपके पेरेंट्स आपको ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, कहाँ चली गई ये छोटी बुढ़िया? ये तो हमें मरवाएगी। चल नानी, जल्दी चल, ढूंढते उसे जाके। चल। मम्मी पापा कहाँ हो? ये भगवान, इस लड़की ने तो जान ही निकाल दी थी। ए, रुक! चल मेरे साथ। लाली आंटी, आपने मुझे वहाँ बंद किया था। मैं पापा से आपकी कंप्लेंट करूंगी। ए छोटी बुढ़िया, ज्यादा पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। चल मेरे साथ। ए, रुक! भगवान, कहाँ चली गई ये लड़की? दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे भगवान, किसका बच्चा गिर गया इसके अंदर? कुछ दिखाई नहीं दे रहे मैडम। अरे ध्यान से देखो, है मैंने देखा है कितने में। दीवू,
दिखा कुछ। अरे रुक जाइए हटो, मैडम, सामने रुक से हटो। जाइए। हटो हटो हटो। इसे तो हमने दिव्यासा को सुबह पहनाया था। इसका मतलब नहीं 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 दिव्यासा दिव्यासा, ये वो हमारी आवाज आ रही है। दिव्यासा दिव्यासा, रजत जी, दिव्यासा दिव्यासा कट्टे पे गिर गई। ये क्या कह रही हो तुम? और तुम्हें कैसे पता कि वो दिव्यासा ही है? हो सकता है ना कोई और भी हो। नहीं, ये धागा हमने आज सुबह ही उसे बांधा था। ये हमें यहाँ पड़ा मिला। हमारे बच्चे। देवू 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 देवू। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। देवू बेटा, बेटा कुछ जवाब दो। ओ भाई साहब, करीब 40 फीट गहरा गड्ढा है ये, आपकी आवाज क्या जाएगी? देखिए किसी को बुलवाकर, आपकी बेटी जिंदा भी है या नहीं। कुछ नहीं होगा देवू, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। देवू देवू बेटा, पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रजत, रजत हमारी बच्ची गड्ढे में कैसे गिर गई? जल्दी कुछ करो ना। रजत जी, हमें जल्दी से किसी को बुलाना चाहिए। अनमोल, आज कोई सलाह मत देना तुम। दिव्यासा इस हाल में केवल तुम्हारी वजह से। तुम्हें लेकर आई थी ना उसको यहाँ। एक बात याद रखना, फिर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तो सारे रिश्ते नाते सारी यादें भूल जाऊंगा मैं। रजत जी, हम कैसे समझाएं आपको? हमने सच में कुछ नहीं किया। देवू देवू बेटा, बेटा आवाज आ रही है पापा की। रजत, रजत, इतने गहरे गड्ढे में पता नहीं दिव्यासा कैसी होगी, किस हाल में होगी। जल्दी कुछ करो ना। हिम्मत रखी, सब कुछ ठीक हो जाए। हिम्मत रखो, मेरी नन्ही सी जान पता नहीं कितनी देर से फंसी हुई है, और तुम कह रहे हो हिम्मत रखो। इसको बुलाकर जल्दी दिखवाओ, कहीं घुटन के कारण बच्चे ने दम ही न तोड़ दिया हो। बकवास बंद करो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। आज मुझसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हुई है। अनमोल को दूर करने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया और देवू की जान दांव पर लग गई। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा देवू को, कुछ नहीं होगा देवू को, कह रहा हूं ना मैं, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। देवू
देवू तुम्हें कुछ नहीं होगा। हे माँ, देवू की रक्षा करना माँ, देवू की रक्षा करना। मैं अंदर जाकर देवू को लेकर आता हूँ। रजत पागल मत बनो। पापा छोड़िए मुझे, दिमाग से काम लो रजत। अरे छोड़िए, देवू को बचाना है मुझे। अंदर देवू बची है। ये भतीजे तुम इसमें जाओगे, तुम भी फंस जाओगे। साइड से दोनों का देख। अरे मेरे को कुछ भी हो जाएगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं रजत, नहीं, इतने गहरे गड्ढे में कूदोगे तुम्हें कुछ हो जाएगा, और ये हल नहीं है दिव्यांका को बचाने का। क्या करूंगा? मेरी बेटी अंदर, पता नहीं उसकी सांस में चल रही होगी। देवो बेटा, पापा की आवाज आ रही है। देवो, आवाज आ रही है पापा की। हमारी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? देवो बेटा, तुम घबराना मत, पापा है यहाँ। हे माँ, कोई तो चमत्कार करिए कि हमारी आवाज भी वो बच्चे तक पहुंच पाए। ये क्या करने जा रही हो तुम? माँ, हमें दिव्यांका को बचाना होगा माँ। अरे रमीना, रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकती। आपके अंदर जाने से बच्ची धंस सकती है। ये गड्ढा जितना देखने में चौड़ा है, उतना ही अंदर से संकरा है। लेकिन हम छोटे हैं और पतले हैं। अगर हम इस गड्ढे के अंदर कूदे तो हम दिव्यांका को बाहर निकाल लेंगे। हमें जाने दीजिए। चुप करो तो। तुम्हें जो करना था ना, वो तुम कर चुकी हो। इसलिए दूर हटो यहां से, समझी? लेकिन रजत जी, कोई अंदर जा नहीं सकता, दिव्यांका खुद से बाहर निकल नहीं सकती, तो बस यही एक तरीका है। रजत, कैसे भी करके हमारी दीदी को बचा लो। पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा हमारे बच्चे का। देखिए, आप प्लीज हमें जाने दीजिए। हम रस्सी से जाएंगे ना तो नियंत्रण में रहेंगे, और दीवू को बाहर खींच लेंगे। हमें जाने दीजिए। चिच्ची बहुरिया, अभी ढोंग करने की जरूरत ना है। उसका हाथ पकड़ोगी, खुद इसका गला पकड़ा। बंद करो ये नाटक करना। लेकिन बुआ जी, हम आपसे कितनी बार कहे कि हमने सच्ची कुछ नहीं किया है। क्या समझती हो तुम खुद को? क्या दिखाना चाहती हो? मेरी बेटी को पहले धक्का दिया और फिर अब उसे बचाकर रजत के दिल में जगह बनाना चाहती हो ना? बोलो, चुप क्यों? बोलो। चिटानी जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं कि हम दीवू की जान को खतरे में डालेंगे? यही मौका है बचने का। रमन,
जब दिव्यासा को लेकर अनमोल आई थी तो गड्ढे में भी फेंका इसी ने होगा ना। और वैसे भी कितनी लापरवाह है हम सब जानते ही हैं। रमन, दिव्यासा को लेकर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं वो कैसी होगी। लाली संभाल के। मुझे खुद मेरी प्रिंसेस की बहुत चिंता हो रही है लाली। आई होप उसे कुछ ना हो। बस मेरी प्रिंसेस जल्द से जल्द बाहर आ जाए। डोंट वरी रमन, उसे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था लाली। हमने सब कुछ अच्छे से प्लान किया था ना। इनफैक्ट रीता जी ने दिव्यासा को रूम में भी छोड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा दिवो निकली तो निकली कैसे रूम से। खैर, जिस किसी की वजह से भी मेरी प्रिंसेस इस प्रॉब्लम में फंसी होगी ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान, कुछ भी करके बस दिव्यासा को बाहर मत आने देना। वो बाहर आई तो मैं रमन की जिंदगी से बाहर हो जाऊंगी। कुछ ही ना चाहती हो ना तुम मुझसे। पहले रजत और अब दिव्यासा के पीछे पड़ गई। आज मेरी 25 साल में सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जेठानी जी, हम समझ सकते हैं कि आप इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही हैं। नहीं, तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम किसी की मां नहीं हो। मानते हैं, लेकिन दीवो हमारी बेटी जैसी है। नहीं, खबरदार जो मेरी बच्ची को अपनी बच्ची कहा दो। एक मिनट सर, शायद दीवो है। कैमरा घुमाइए ना। मेरी बच्ची बेटा, देखो बेटा, पापा यही है। हाँ? देखो सुनाई दे रहा है। पापा दोनों यहाँ पर है। हाँ? तुम बोलो बच्चे। पीछे प्लीज। हाँ, प्लीज रुकिए। बेटा, आप ठीक हो? बेटा कुछ तो बोलो। देखो आपके मम्मी पापा सब यहाँ हैं। बेटा प्लीज कुछ बोलो। देखो 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 बेटा, बेटा पापा की आवाज सुन रही हो? बेटा कुछ जवाब दो। राजन, दिव्यासा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करनी, कहीं हमारी बच्ची। दीवू को कुछ नहीं होगा। बेटा पापा आपके बिना नहीं रह पाएंगे।
रुको ये अनमोल को पता है कि वो क्या कर रही है। अनमोल, ढोल बजाना बंद करो। अनमोल, पागल हो गई क्या तुम? जब तक हमें भी व्यासा की आवाज सुनाई नहीं दे देती है तब तक हम नहीं रुकेंगे। पूरी तरह पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ? रमन, आज मम्मी, लेकिन हमने कहा ना मुझे यहाँ से निकालो पापा। हाँ बेटा, हाँ देखो पापा यहाँ है ना, पापा निकाल लेंगे आपको। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बोल, हमारी दीवू को कुछ नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। पापा इधर ही है। मैं जरा सा भी मूव नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप ना धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करो। धन्यवाद माता रानी। आप लोग उससे बात करते रहिए जिससे वो घबराए नहीं। देखो बेटा, तुम ठीक हो ना? बेटा, दूसरे हाथ ट्राई करो। नहीं हो पा रहा है। देखो बेटा देखो, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। कोशिश करो हाथ उठाने की। बेटा बस थोड़ी सी। रजत जी, दिव्यासा भी बहुत डरी हुई है और थोड़ी कमजोरी भी लग रही है शायद उसे, इसलिए अगर इस वक्त हमने उससे कुछ भी कहा ना तो वो नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना अनमोल, उसे बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। देखो मेरी बेटी जब तक मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाती मेरी सांसें अटकी रहेंगी। मुझे कुछ करना होगा उसे निकालने के लिए। देवो बेटा, देखो हम सब हैं यहाँ। हाँ और बेटा आप चिंता मत करो, आप आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए अभी के अभी मेरी दीवू को मैं बाहर निकालूंगा। ओके बेटा? क्या करूं? या मेरी बच्ची इतनी बड़ी तकलीफ में फंसी हुई और मैं कुछ नहीं कर सकता। रजत संभालो अपने आप को बेटा। दिव्यासा, आपको पता है आपके पापा ना आपको बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कि आपके पापा
सुपर हीरो है। तो आपको तो पता ही होगा ना कि कभी कभी सुपर हीरो को भी समय लगता है तैयार होने में, इसलिए चिंटू से इंतजार कर लो। वैसे तुम्हें पता है हमारे मास्टर जी ने ना हमें एक बड़ी प्यारी कविता सुनाई थी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, लेकिन उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो बाबू जब एक छोटी सी चींटी जीत सकती है तो आप क्यों नहीं जीत सकते? वो तो कितनी बड़ी है ना, और उसके पापा वो तो उससे भी बड़े हैं, तो वो कैसे हार सकते हैं? समझी तो? बेटा पापा की बात ध्यान से सुनना। बेटा आपको पता है ना आप कितने स्ट्रांग हो। देखो आपके पापा यहाँ हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करना और ना ही घबराना, क्योंकि आपको हम सब लोग बहुत जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे। लेकिन तब तक आपको हिम्मत रखनी होगी। आपको पापा ने बताया था ना कि आप उनकी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, इसलिए मेरा बच्चा बी स्ट्रॉन्ग। ओके पापा। सर मुझे प्लीज बताइए कि आप लोगों का रेस्क्यू प्लान क्या है? अच्छा मामा आपको एक शेर वाली कहानी सुनाएगी जिससे आपको डर भी नहीं लगेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। हाँ, एक बार 2 दोस्त घूमने निकलते हैं, फिर वो घूमते घूमते वो एक गुफा में आ जाते हैं। जानते हो उस गुफा में अंधेरा ही अंधेरा होता है, और फिर वहां अचानक से शेर आ जाता है। नहीं ऐसा मत कीजिए, वैसे ही डरी हुई है। ये गुफा और शेर सुनकर वो और डर जाएगी कि वो मेरी बच्ची है। मुझे पता है कि उसको क्या सुनाना है क्या नहीं, कि उसकी फेवरेट स्टोरी है। और फिर दोनों एक दूसरे को आगे धकेलने लगते हैं। फिर वो शेर जोर से दहाड़ता है और फिर शेर की दहाड़ पूरी गुफा पे गूंजने लगती है। कि बोरवेल के बगल में एक और गड्ढा खोदना होगा और वहां से सुरंग बनाकर आपकी बेटी तक पहुंचना होगा। पर इस सब में कितना टाइम लगेगा? देखिए टाइम तो लगेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ड्रिल मशीन अंदर नहीं डाल सकते, हाथ से खुदाई करनी पड़ेगी। तो आपका कहने का मतलब है इसमें पूरा दिन लगेगा? 24 घंटे? रजत जी पानी की समस्या भी अंदर हो सकती है, टाइम तो लगना ही है। जब तक खुदाई शुरू नहीं करें तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं, और कभी कभार मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है? अपने बच्चे को क्या कहूं मैं? क्या उसका बचना मिट्टी पर डिपेंड करता है? कैसे निकालेंगे उसे? भाई समझने की कोशिश कीजिए, इसके अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। प्लीज। ये सही कह रहे हैं, हमने और भी वर्कर्स बुलाए हैं ताकि खुदाई जल्दी हो सके। तो कहाँ हैं आपके वर्कर्स? अंदर मेरी बच्ची फंसी है, छोटी सी बच्ची। कोई बड़ा मैच्योर आदमी नहीं है जो अपने आप को काम रखेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी डरी हुई है वो। मैडम 1 मिनट।
क्या 1 मिनट? वहाँ दिव्यासा फंसी हुई है और आप लोग झगड़ा करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम खुद ही गड्ढा खोद देते हैं, क्योंकि आप लोगों के झगड़ा करने से गड्ढा खुद तो नहीं कूदने वाला ना। किसी ने तो समझदारी की बात की है, और आप समय बर्बाद मत कीजिए और खुदाई शुरू कीजिए। चलिए। अनमोल तुम्हारे हाथ में लग गई है, तुम जाकर बैठो, मैं किसी और को बुला लेता हूँ। क्यों? आपके हाथ से भी तो खून बह रहा है ना, तो जब आप नहीं रुके तो फिर हम कैसे रुक सकते हैं? ये अनमोल कहीं बाज नहीं आएगी। वाह, माँ बाप वो तो ऐसे अपनी बच्ची को बचाने के लिए कब से लगे हुए हैं। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे